हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, उनके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये कल का जो क्वेश्चन था इसका होमवर्क है। ठीक है, तो इसका आंसर जो था वो था दीपिका पादुकोण। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इतिहास पर एक नज़र, ओलंपिक स्वर्ण तक मेरी जुनूनी यात्रा। ठीक है, और शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी जो है, ये आत्मकथा जो है मेरे भाइयों, ये किसके द्वारा है, जहाँ जहाँ आप कह सकते हैं किसकी है। ठीक है, तो ये है अभिनव बिंद्रा के ऊपर। ऑप्शन नंबर देखिए, नीरज चोपड़ा पे मत जाइएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जो है इसमें बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जी हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मैं कुछ कहना चाहूँगा कि नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिए। अगर तो नोटबुक पेन लेके बैठे हैं, वेल एंड गुड। जो कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको लिखते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखिए, एक होते हैं फंडामेंटल राइट, एक होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये आते हैं पार्ट 4 में। देखिए पार्ट्स जितने भी हैं 25, ये मैंने आपको शेयर किए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किए हैं, इनको याद कर लीजिए, इनमें से क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो दूसरी तरफ बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी की। ये आते हैं, सॉरी, फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 4 में नहीं आते, ये पार्ट 3 में आते हैं। ठीक है, ये कहाँ आते हैं, पार्ट 3 में आते हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आती हैं पार्ट 4A के अंदर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं, जिनका अधिकार हमें मिला है। गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी ऑफिशियल हो, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन जो है वो नहीं कर सकता। उसी तरह से फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वो कुछ ऐसी ड्यूटीज़ सिटीजन्स को दी जाती हैं जिनका उल्लंघन हम नहीं कर सकते। जैसे हमें अपने नेशनल फ्लैग जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, राष्ट्रगान हो रहा होगा, नेशनल एंथम हो रहा होगा, उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी, उसके ऊपर खड़े होना होगा। ठीक है, वो बात अलग है कि नहीं कर पाते हैं इतने लोग, सब लोग नहीं फॉलो करते हैं। क्यों? रीज़न इसके पीछे है कि लॉज जो है वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आंसर जो रहेगा, कमेटी इसके खिलाफ आई थी, वो आई थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी में ये कहा गया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना ही पड़ेगा सभी को। ठीक है, बाय हुक चाहे बाय कुक जैसे भी करके हो, इनको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्वर्ण सिंह कमेटी आप याद रख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। उम्मीद करता हूँ आज वॉइस का कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, कुछ एक आध बच्चे रेगुलर कमेंट था इनका कि वॉइस का इशू आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आज नहीं होगा वैसा। अगर वैसा है तो बताइएगा प्लीज़। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे भारत का बर्ड मैन जो है कहा जाता है। ठीक है, वर्ड मैन जो है वो किसे कहा जाता है, नोन एज वर्ड मैन ऑफ इंडिया। तो सलीम अली, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल सही रहेगा। सलीम अली को वर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली करके एक पार्क भी है, नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है, जे.एंड.के में। ठीक है, जे.एंड.के में सलीम अली करके एक नेशनल पार्क भी है। इसके साथ साथ एक आती है डाची गांव पार्क। ठीक है, डाची गांव पार्क। डाची गांव पार्क जो है ये 10 गांव माना जाता है, मान्यता है वहाँ की कि 10 गांव की जितनी जो है ये बड़ी पार्क है, या कह सकते हैं 10 गांव से मिलकर एक पार्क बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हाँ जी, तो डांस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, क्लासिकल डांस जो है 8 क्लासिकल डांस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 8। तो ये आपको 8 के 8 जो है, ये मैं आपको सेकंड क्लास जो हुई थी दिल्ली पुलिस वाली, जो मैंने आपको सेकंड क्लास करवाई थी, उसमें जो है आपको ये क्वेश्चन जो है वो करवा दिया। ठीक है, 8 के 8 क्लासिकल डांस। तो यहाँ पे बात की गई है चांग सैंग डांस की। ठीक है, चांग सैंग डांस जो है ये किनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, कौन सी ट्राइब, कौन सी जनजाति के द्वारा जो है परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो मेरे भाइयों जल्दी से आंसर बता दीजिए अब जल्दी से। ठीक है, तो ये किनके द्वारा परफॉर्म जो है वो किया जाता है, ये किया जाता है नागालैंड के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा, नागालैंड के द्वारा। ठीक है, देखिए जैसे पहले जे.एंड.के में था आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A। ठीक है, जो कि स्पेशल जो है हमें दर्जा देते थे जे.एंड.के के लोगों को। ठीक है, वैसे ही नागालैंड में है 371A। अगर पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन में कि नागालैंड का स्पेशल आर्टिकल बताइए जो उनको प्रोटेक्ट करता है, जहाँ उनको प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, नागालैंड के स्पेशली ट्राइब्स को, तो आर्टिकल 37A। जे.एंड.के से तो पूछ नहीं सकते क्योंकि 2019 का क्वेश्चन हो गया, ये तो पुराना हो गया, बट इसका पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा होता है, मानव पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग जो है वो कौन सा होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ हमारा जो है
आंसर सही रहेगा। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंतड़ियाँ, ठीक है, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कवर हुई होती हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, 5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है, ठीक है। मेरे को पक्का नहीं मालूम है, अप्रॉक्स करके बोल रहा हूँ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारा बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी के साथ जल्दी से, क्विक रिवीजन टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और अभी 1-2 दिन में जल्दी ही आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के, जो लास्ट ईयर हुए थे, वो भी आपके लिए जल्दी ही 1 आधे दिन में उनकी क्लासेस शुरू कर देंगे, ताकि आपको एग्जाम का लेवल पता चल सके कि किस लेवल पे एग्जाम जो है वो सेट हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। दीवानी को ही पूछा हुआ है, ठीक है, कि ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक स्कीम लाई थी दीवानी को ही करके, ठीक है, ये किसके द्वारा लाई गई है। इसमें इल्तुतमिश को हटा दीजिए और ये तीनों नाम जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इन तीनों का लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं फिरोज शाह तुगलक, इनकी आती है सबसे पहले दर उल शफाक, ठीक है। दर उल शफाक ये एक टाइप का इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था गरीब लोगों के लिए, ठीक है। दर उल शफाक पुअर पीपल्स के लिए बनाया गया था ये। फिर एक इनकी आती है दीवान ई खैरात, दीवान ई खैरात आती है। तो दूसरी आती है दीवान ई BANDAGAM, बंडगम, ठीक है। दीवानी खैरात और दीवानी बंडगम जो है, ये 2-3 जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगी फिरोज शाह की तरफ से, ठीक है। फिर बात की जाए बिन तुगलक की, तो दीवान ई कोही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है दीवान ई रियासत, ठीक है। दीवान ई रियासत जो है ये इसके द्वारा, ये 3 जो हैं ये ऊपर रहेंगे इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो इक्ता सिस्टम, ठीक है। इक्ता सिस्टम जो है, इक्ता सिस्टम ये इंट्रोड्यूस किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है। कौन सा? इक्ता सिस्टम। इसमें क्या होता है कि देखिए ऑफिसर जो हायर किए होते थे उनको फीस देनी पड़ती थी, पे देना पड़ता था, ठीक है, उनको सैलरी आप कह सकते हैं। तो उसकी जगह पे ये क्या करते थे कि ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट दे देते थे, कि जगह दे देते थे। फिर ऑफिसर जो है वो जगह जो है वो पीजेंट्स को दे के या फार्मर्स को दे के उनसे टैक्स लेके उस वे में अपनी जो है इनकम आप कह सकते हैं जनरेट करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये करंट से आ जाएगा आपका, ठीक है, करंट अफेयर का। शिशु किशोर और तरुण जो है ये स्कीम जो है ये क्या है, ठीक है। शिशु किशोर और तरुण जो स्कीम है ये है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी के लिए, ठीक है। ये इसके तहत ये स्कीम है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन जो है वो दिया जाता है, ठीक है। माइक्रो यूनिट, छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं, छोटी छोटी, अगर आप छोटे लेवल पे बिजनेस अपने स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ये स्कीम बहुत ही फायदेमंद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु दाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, नेम द इंस्ट्रूमेंट जिसका हम प्रयोग करते हैं एयर प्रेशर को यूज करने के लिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस भी रहते हैं जीडी में, ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ क्वेश्चन रहेंगे आपको, ठीक है, बेसिक भी होते हैं। तो बैरोमीटर जो है ये हमारा बिल्कुल आंसर रहेगा सही। बैरोमीटर से हम एयर प्रेशर जो है ये मेजर करते हैं। बात करें थर्मोमीटर की, तो थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजर। सेस्मोग्राफ, अर्थक्वेक, ठीक है। सेस्मोग्राफ से क्या होता है, अर्थक्वेक जो है ये हम मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांची स्तूप। सांची स्तूप जब आ जाए 2 चीजें याद रखिए, एक मध्य प्रदेश और दूसरा अशोक, बस इन्हीं दोनों में से कुछ आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मध्य प्रदेश इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो हमारा आंसर नीचे आ जाएगा अशोक। सांची स्तूप सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, इट वाज कमीशनड बाय, किसके द्वारा जो है सांची के स्तूप बनाए गए थे, ठीक है, तो ये बनाए गए थे अशोका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, कुछ बच्चों को मालूम भी हो सकता है, कुछ को नहीं होगा। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए, ठीक है। क्लास के साथ साथ में जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं नीचे आप अपना आंसर जो है वो देते जाएं, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, ठीक है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ, ठीक है। तो बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस जो है ये साइंटिफिक नेम है कहू का, ठीक है, कहू का, गाय का। तो जफराबादी क्या होता है, ठीक है, ये बफलो की एक ब्रीड है, ठीक है, ये एक बफलो की ब्रीड है। ये भी कहू की ब्रीड है, ठीक है, ये भी कहू की ब्रीड है। शाहीवाल जो है ये यूपी में मिल जाती हैं, पंजाब में मिल जाती हैं और हरियाणा में मिल जाती हैं, शाहीवाल गायें, ठीक है।
ये हो गई। फिर रेड सिंधी जो है ये पाकिस्तान में मिलती हैं, सिंध का इलाका है ना जो, ठीक है, इंडस वैली से पढ़ी होगी आपने, उसमें सिंध आता है जो, ये वहाँ पे मिलती हैं रेड सिंधी गायें, ठीक है। और शाहीवाल जो है ये इन इलाकों में मिल जाती हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, असम में हाल ही में उद्घाटन किया गया बोगीबिल पुल जो है वो किस नदी पर स्थित है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ याद कर लीजिए, असम में हुआ है, ठीक है, असम में हुआ है। दूसरा क्या, बोगीबिल ब्रिज, ठीक है, बोगीबिल ब्रिज कहाँ हुआ है, असम में। अब आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि भाई असम की साइड जो है वो कौन सी नदी जो है वो बहती है, गंगा, जमुना, तापी, कौन सी बहती है, ठीक है। तापी आपको समझ गए महाराष्ट्र वाली साइड आ जाएगी, ठीक है। गंगा नीचे आ जाएगी डेक्कन पे, ठीक है, थोड़ी सी। तो इसमें हमारा आंसर रहेगा ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। जो बोगीबिल ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्रा के ऊपर बना है। और अगर इसी के साथ क्वेश्चन आ जाए कि लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो कौन सा है, ठीक है, कि सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो कौन सा है भारत का, ठीक है, जल्दी से। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज जो कौन सा है, हमारा आंसर दीजिए जल्दी से, भूपेन हजारिका, ठीक है, भूपेन हजारिका, जिसे दोला सदिया भी कहा जाता है, ठीक है, दोला सदिया भी कहा जाता है, भूपेन भूपेन हजारिका, ठीक है। भूपेन हजारिका जो है ये लॉन्गेस्ट है। कितनी लेंथ है भाई, 19.515 किलोमीटर, ठीक है, 9.15 किलोमीटर जो है इसकी भूपेन हजारिका की लेंथ रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डायरेक्टर ऑफ मूवी, ठीक है, सम्राट पृथ्वीराज जो है ये मूवी आई थी 2022 में, ठीक है। चांसेस कम है इस क्वेश्चन के आने के, बट फिर भी याद रख लीजिए, चंद्र प्रकाश द्विवेदी जो है इसके डायरेक्टर थे, ठीक है। करंट के जो है, करंट के क्लासेस भी आपके साथ साथ में आपको मिक्स ही कह लीजिए आप, मिक्स अब में करंट्स जो है आपको करंट क्वेश्चन जो है वो देता रहूँगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के जो भी रहेंगे। तो व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल स्टैटिक्स डे 2022, नेशनल स्टैटिक्स डे जो 2022 का हुआ था उसकी थीम क्या थी, ठीक है, उसकी थीम थी डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि एक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए डाटा चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है बिल्कुल सही रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलता हूं, उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप नहीं नोटबुक लेके बैठे हैं, अगर बैठे हैं तो उनको लिखिए जरूर, ठीक है। देखिए राउंड टेबल की बात की गई है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, टोटल कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 3। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 31 में, और तीसरा हुआ था 1932 में, ठीक है। तो सेकंड राउंड टेबल जो है 1931, ये इंपॉर्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अटेंड किया गया था, ठीक है। और ये दोनों जो राउंड टेबल हैं, पहला और तीसरा, इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया था। और जो सेकंड वाला है इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लेबर पार्टी जो है, लेबर पार्टी ने भी अटेंड नहीं किया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था लंदन में। यहाँ पे बात किसकी है, सेकंड की, ठीक है, सेकंड कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, ठीक है। पहला और तीसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अटेंड नहीं किया गया था, दूसरा जो है सिर्फ अटेंड किया गया था। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर होते जा रहे हैं। डाउट, अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो नीचे हैंडल्स हैं, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट में बता दीजिए, डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु से रिलेटेड है कि लॉर्ड मुरुगा को कौन सा फेस्टिवल जो है वो डेडिकेट किया जाता है। तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा को समर्पित है, ठीक है, भगवान मुरुगा को समर्पित है तमिलनाडु का। तो तमिलनाडु में ज़्यादातर बच्चों को मालूम है पोंगल का, तो पोंगल के साथ जाने की गलती नहीं करिएगा, ठीक है। पोंगल जो है ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है, कटाई के समय पे मनाए जाने वाला ये एक फेस्टिवल है जो कि 10 दिनों तक चलता है, ठीक है। तो थाई पोसम, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। थाई पोसम जो है भगवान मुरुगा को समर्पित किया गया है तमिलनाडु में। आदि पेरेक्कू जो है ये भी तमिलनाडु का है। ओनम की बात कर ली जाए तो ओनम कहाँ का है, ओनम आता है केरला का, ठीक है, ओनम कहाँ का आता है, केरला का। और केरला की बात की जाए तो केरला सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला स्टेट है, नंबर 1। दूसरा नंबर, केरला एकमात्र स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है, केरला एकमात्र स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस हैं। कौन कौन से हैं भाई, ठीक है, एक तो आ जाएगा इसका मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम आ जाएगा एक, और दूसरा आ जाएगा कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जो है ये केरला के 2 क्लासिकल डांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ऑप्शन इसके फिर दिखाता हूं आपको।
पहले क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा 17 फरवरी 2022 को राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति याद रखिए, ठीक है, शुरू की गई है। इसके डैश तक 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य पूरा करके मदद मिलेगी, ठीक है। 5 मिलियन जो है टन, 5 मिलियन टन तक ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो इसका टारगेट जो है ये कौन से साल तक लिया गया है, तो ये लिया गया है 2030 तक जो है इसका टारगेट लिया गया है, ठीक है। कब तक लिया गया है, 2030 तक का इसका टारगेट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 है पीटी उषा से, ठीक है। पीटी उषा ने रिसेंटली ओलंपिक एसोसिएशन में किसको रिप्लेस जो है वो किया है एज अ प्रेसिडेंट। पीटी उषा ने ओलंपिक में किसको रिप्लेस किया है, तो वो किया है आदिल सुमरावाला को, ठीक है। आदिल सुमरावाला, ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन होता तो आपको डेफिनेटली मैं होमवर्क में देता, बट चलिए ये मैं खुद ही सॉल्व आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइट्स कौन कौन सी हैं, कालीबंगन है, मोहिंजोदारो है, हड़प्पा है, सुर्क कोतड़ा है, ठीक है। ये सभी की सभी जो साइट्स हैं, चारों की चारों साइट्स आप सभी ने सुनी होंगी डेफिनेटली, ठीक है। इंडस वैली सभी ने पढ़ा है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए मैच कीजिए, कालीबंगन जो है वो कहाँ पर आती है। देखिए अगर इनमें से आपको एक दो साइड का भी मालूम हुआ ना, तो बाकी की तो आप कह सकते हैं गैस से ही बन जाती हैं, ठीक है, बाकी की। चलिए देखिए, एक मिनट, ऑप्शंस भी आपको साथ साथ में दिखाता हूँ। चलिए अब क्लियर है, दिख रहा है अभी सब, ठीक है, ओके। तो बात करते हैं कालीबंगन की। तो कालीबंगन जो है, कालीबंगन कहाँ आता है, कालीबंगन आता है भाई राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन कहाँ आता है, राजस्थान में। और यहाँ पे क्या मिला था, प्लॉड फील्ड, ठीक है, प्लॉड फील्ड मिली हुई है यहाँ पे, फायर आल्टर्स मिले हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, फायर आल्टर्स मिले हुए हैं। फिर उसके बाद आता है मोहिंजोदारो, जिसको आर.डी. बनर्जी के द्वारा 1922 में जो है खोजा गया था, ठीक है। तो ये कहाँ पे आती है, ये आती है सिंध में, ठीक है। सिंध कहाँ पर है अभी, सिंध करंटली कहाँ पर है, सिंध आता है पाकिस्तान में, ठीक है। मोहिंजोदारो में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ग्रेट वॉथ है, ठीक है, ग्रेट वॉथ है मोहिंजोदारो में। ग्रेट वॉथ के सिवा आप कह सकते हैं प्रोटोशिवा, ठीक है, प्रोटोशिवा की मूर्ति है। फिर इसमें एक प्रीस्ट किंग है, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको टाइम के साथ साथ बताता रहूँगा। फिर आता है हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे आता है भाई, हड़प्पा आता है पंजाब में, ठीक है। हड़प्पा 1921 में हुआ था, ठीक है, दयाराम सैनी के द्वारा जो है हुआ था, ठीक है, इन्वेंट किया गया था, आप इसे कह सकते हैं खोजा गया था। तो यहाँ की इंपॉर्टेंट क्या है हड़प्पा की, 6 लार्ज ग्रेनरीज, 6 बड़ी बड़ी ग्रेनरीज जो हैं वो हड़प्पा में मिली हैं। तो बचता है एक सुरकोतड़ा, तो ये आता है गुजरात में। तो अब देख लीजिए क्या बना हमारा पैटर्न, 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 जो है किसमें, 2 3 2 4 1 3, हाँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें मेरे भाइयों बिल्कुल हमारा सही जो है आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो आज के जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं क्लास। सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना स्कोर जो है आपका टोटल रहा है, टोटल स्कोर कितना रहा है, ठीक है, और किस तरह का परफॉर्मेंस है। क्वेश्चन जो है वो हाई लेवल के हैं, मीडियम है कि लो है, कुछ क्वेश्चंस में चेंज करने की ज़रूरत है। तो अपना सजेशन जो है, अपना रिव्यू जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो डेली हम जो है वो सुबह इसी टाइम पे मिलते रहेंगे, ठीक है, नए नए क्वेश्चंस के साथ। जीके जीएस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, रीजनिंग हो गई, मैथ्स हो गए, अलग अलग क्लासेस में अलग अलग क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। तो अगर आपके कोई सजेशंस हो, कोई रिव्यू हो, तो वो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके सिवा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए रहेंगे ग्रुप्स के, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ज़्यादा अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक करके रखिएगा। दीजिए इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।